डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग। दो लगातार डीएनए बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर 0.34 गुना 10 मीटर होती है। यदि एक विशिष्ट स्तनपायी कोशिका में डीएनए डबल हेलिक्स की लंबाई की गणना की जाए, केवल कुल बेस पेयर्स की संख्या को 0.34 गुना 10 मीटर बेस पेयर से मल्टीप्लाई करके, तो ये लगभग 2.2 मीटर होती है। ये लंबाई किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियस के आयाम लगभग 10 मीटर से कहीं अधिक है। तो फिर कोशिका में डीएनए इतनी कुशलता से कैसे पैक होता है? यदि ई कोलाई का डीएनए 1.36 मिलीमीटर लंबा है, तो क्या आप इसमें उपस्थित बेस पेयर्स की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई, जिनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनका डीएनए सेल में इधर उधर फैला नहीं होता। डीएनए जो नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ प्रोटीनों जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, के साथ बंधा होता है, और इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। डीएनए न्यूक्लियोइड में प्रोटीनों द्वारा बड़ी लूप्स के रूप में अरेंज होता है। यूकेरियोट्स में ये संगठन अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए जो नेगेटिव रूप से आवेशित होता है, उसे हिस्टोन नामक प्रोटीनों के साथ जोड़ा जाता है। एक प्रोटीन का आवेश उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की चेन में चार्ज साइड चेन की अधिकता पर निर्भर करता है। हिस्टोन प्रोटीन लायसिन और आर्जिनिन जैसे क्षारीय अमीनो अम्लों से समृद्ध होते हैं, जो अपनी साइड चेन में धनात्मक आवेश रखते हैं। हिस्टोन एक यूनिट के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, जिसमें 8 मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटता है, जिससे एक संरचना बनती है जिसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। एक सामान्य न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट को क्रोमेटिन कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियस में धागे जैसे कलर्ड बॉडी के रूप में देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम्स मनकों की माला जैसी संरचना में दिखाई देते हैं। सैद्धांतिक रूप से एक मैमेलियन सेल में कितने ऐसे मनके यानी न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? इसका उत्तर है लगभग 3.3 गुना 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम। मनकों की माला जैसी संरचना आगे और अधिक कोइल्ड होती है और सेल डिवीजन के समय डार्क और कॉन्डेंस हो जाती है, जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए विशेष प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है।